Good morning, students. Today we will start new topic, and the name of topic is Kirchhoff's law. Let's get started. Kirchhoff's law होता क्या है? What is Kirchhoff's law? Kirchhoff's law समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ें समझनी हैं. एक जंक्शन क्या होता है? What is जंक्शन? जंक्शन देखिए, ये जो जंक्शन लिखा हुआ है, जंक्शन होता क्या है? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है वो पॉइंट जहाँ पे मल्टीपल वायर आपस में कनेक्टेड हैं. दिस पॉइंट इज जंक्शन. यहाँ पे देखिए करंट आ रही है, जा रही है, ये पॉइंट जंक्शन होगा. जोड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, जोड़. जोड़ को हम बोलेंगे जंक्शन. ठीक है. जंक्शन में हमें क्या देखना है कि ये जो जंक्शन होता है, जोड़ होता है, इसकी बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल वायर जो हैं, दो या दो से ज़्यादा वायर इसके साथ कनेक्टेड होंगी. यहाँ पे क्या होगा, कुछ वायर से करंट आ रही होगी और कुछ वायर से करंट जा रही होगी. ठीक है जी. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 है, I1 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट आ रही है. ठीक है. और यहाँ पे I1 पे करंट आ रही है. ठीक है. यहाँ पे I4 से भी करंट आ रही है, लेकिन बाहर का वहाँ जंक्शन की तरफ आ रही है. और बाहर कहाँ से जा रही है? I2, I3, I4 से, I5 से करंट बाहर जा रही है. तो इस तरह से आपने ध्यान देना है कि जंक्शन होता है जोड़. और लूप जो होती है, लूप के बारे में नेक्स्ट में बताऊँगा टॉपिक में क्या होता है. लूप होती है, ठीक है, एक क्लोज पाथ. जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट पे वापस आ गए. सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक ये पाथ है, यहाँ पे ए, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं. देखिए A D C B A एक लूप बन गई. तो इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे A B C A. देखिए A B C A एक लूप ये बन गई. यहाँ से A D C A दूसरी लूप ये बन गई A C D A. तो क्लोज पाथ को हम लूप कहते हैं, जिसके बीच में कोई ब्रेक ना हो. तो पहला हम लॉ जो है किरचॉफ्स लॉ कहते हैं. इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम इसके जोड़ से शुरू होता है, जंक्शन से शुरू होता है. देखिए क्या है, करंट लॉ भी इसको कहा जाता है. एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो. कहता है कि टोटल करंट जो होती है किसी भी जंक्शन पे ज़ीरो होती है. चलिए देखते हैं. इसमें रूल ये याद रखना है, जो करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन उसको हमने लेना है पॉजिटिव, और ठीक है, मूविंग गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. देखिए इधर साइन कन्वेंशन क्या लिखा है. द करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, द आउट गोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. वही चीज़ लिया है. तो अब हम एरो लगा देते हैं. एरो जो है देखिए ध्यान से, ये जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसके लिए मैंने ब्लैक से एरो लगाया, और जो बाहर जा रही है उससे मैंने ब्लू से एरो लगाया. आप देख सकते हैं ये. तो जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसको हमने पॉजिटिव लेना है. देखिए कौन कौन सी है. I1 आ रही है, पॉजिटिव लिया. I2 जो है वो बाहर जा रही है तो नेगेटिव लिया. -I3, ठीक है, ये लिया. और उसके बाद हमारे पास I4 लिया. I4 देखिए प्लस है क्योंकि टूवर्ड है. -I4 इज इक्वल टू 0. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसी का जो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो करंट I इसी के आगे I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू, इसी के आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, I2, क्योंकि माइनस साइन उधर गया, इज इक्वल टू के उस साइड I2 प्लस I3 और I5 प्लस I5. ये सारी किसके बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं. ठीक है जी. इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपने. ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट, तो इसमें ये लिखते हैं आगे. देखिए अमाउंट ऑफ करंट एंट्रिंग, इसका दूसरा जो है इन्वर्स, जो इसका कन्वर्स बना, इसका उल्टा बना, वो कन्वर्स क्या है, किरचॉफ लॉ का दूसरी स्टेटमेंट क्या बनती है, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टूवर्ड द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन. ये भी बात याद रखनी, जितनी करंट आ रही है जंक्शन को बराबर होती है, और जंक्शन पे करंट कितनी रही, 0.
इसका मतलब क्या हुआ, द चार्ज कैन नॉट अकोमुलेट एट द जंक्शन, जंक्शन पे करंट ही ज़ीरो रही। मान लीजिए 5 एम्पेयर करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, तो जितनी करंट बाहर जाएगी वो भी 5 एम्पेयर ही होगी, वो भी 5 एम्पेयर ही होगी। ठीक है, करंट जो जंक्शन से बाहर जाएगी वो भी कितनी होगी, 5 एम्पेयर। अगर 5 एम्पेयर आ रही है तो करंट किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन टी इज इक्वल टू करंट के बराबर होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो कहता है चार्ज, इसका मतलब अगर करंट जितनी अंदर आई, जितना फ्लो ऑफ चार्ज जंक्शन की तरफ हुआ, उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर आ गया। तो जंक्शन पे चार्ज कितना रहा, 0, इसीलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ चार्ज दैट अराइव एट द जंक्शन इन ए गिवन टाइम मस्ट लिव द सेम टाइम अकॉर्डिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज ज़ीरो। कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है किसका, जितने भी वोल्टेजेस हैं, जितने भी ईएमएफ हैं, ये क्लोज पाथ में वो कितने बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तो लेट अस सी क्या होता है ऐसा। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लूप बनाते हैं, क्लोज पाथ इसको बोलते हैं। यहाँ से ये देखिए ब्लैक, यहाँ पे आपको दिख रहा है लूप ABCA। और इसमें भी एक रूल है कि अगर EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन ट्रावर्स फ्रॉम वी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव, ट्रेवल्स आना यहाँ पे, यहाँ ट्रेवर्स भी ठीक है, वी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हमें क्या लेना है, इसको नेगेटिव। ठीक है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, मतलब यहाँ से, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे जब, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए देखते हैं लूप ABCA के लिए। सबसे पहले आता है E1 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। देख सकते हैं इधर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास पहली वोल्टेज कितनी आ गई, यहाँ पे E1। ठीक है, ये सोर्स है तो आ गया -E1 प्लस, फिर हमारे पास क्या आया, दूसरी की तरफ देखते हैं, R1 की बात करते हैं। यहाँ पे क्योंकि करंट जो है वो कितनी आ रही है, I1, तो टोटल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V = IR। तो I1 R1 इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से, देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रही है, उल्टा जा रहे हैं हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम क्या लेंगे, प्लस में I1 R1 प्लस। अब देखिए इधर आए हम, इधर कौन कौन सी करंट जा रही है, इधर करंट आई I1 + I2। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे, आ रही है ना इस जंक्शन पे I1 + I2। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 + I2 = R2 इज गिव्स राइज टू हमारे पास वोल्टेज ऑन दिस पोटेंशियल ड्रॉप ऑन R2। तो इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। नेट सम कितना होता है, 0 के बराबर। कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास सोर्स 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का सोर्स क्या है, यहाँ पे सेल E1 जिसका EMF है। तो अब देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास E1 को उठा के इस साइड ले आएँ, तो हमारे पास E1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, E1 = I1 R1 + I1 R2 × R2। मतलब जितनी भी वोल्टेज है इसकी, वो कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वोल्टेज, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कुछ इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, दूसरा फिर लास्ट में देखिए, इस लूप में भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम चलते हैं ACDA पाथ से, तो पहले ये आता है, इस पाथ को देखिए, यहाँ ये पॉजिटिव टू हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव। तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव। जब साइन नेगेटिव लिया तो I1 R2 × R2 हो गया -I2 R3 यहाँ पे। ठीक है, ये भी माइनस प्लस। अब देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ई क्या है, पहले नेगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया, यहाँ पे E2 = 0, ये सारा उठा के इस साइड लाएंगे, तब भी सोर्स से जितनी वोल्टेज आई वो सारी की सारी अक्रॉस द कंपोनेंट बंट गई, और कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टर्स में बंट गई। तो यही इसका सेकंड लॉ है, इस लॉ को ध्यान से समझना है। और ये लॉ जो है ये कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। द पावर कैन बी ट्रांसफर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लेना नहीं है। इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल EMF जो है वो जितनी सोर्स है सारी की सारी बंट गई, बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं रही, जबकि वोल्टेज होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वो सॉरी गलत लिख दिया, वर्क डन
पर यूनिट चार्ज इज़ वोल्टेज। तो वोल्टेज होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स अक्रॉस द